बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी वेंडर से कोई भी सामान परचेज़ करते हैं तो उसका सेल टैक्स विदहेल्ड कर लेते हैं 1/5, उसको जमा आपने करवाना है तो उसकी PSID किस तरह बनाएंगे। हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक बिल है, उसके सेल टैक्स हमने कैलकुलेट किया था, ये सेल टैक्स है, तो इस सेल टैक्स का हमने 1/5 विदहेल्ड कर लिया। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको जमा करवाएं। इसको जमा करवाने के लिए इसकी PSID बनानी होगी, पेमेंट स्लिप ID, या इसका चालान बनाना होगा जिससे यह FBR के अकाउंट में जमा हो सके। तो ये किस तरह जमा करवाएंगे, रिमेनिंग जो होगा इसको माइनस कर देंगे। ये जो हमने डिडक्ट किया 11,702 में से 2340 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बन जाएगा 9,362। ये वेंडर की जिम्मेदारी है। अब ये हम विदहेल्ड क्यों कर रहे हैं, इसलिए विदहेल्ड कर रहे हैं कि हमने वेंडर को सेल टैक्स पे किया है 4/5 और ये इंटीमेशन चले जाए FBR को, ताकि FBR को भी पता हो कि इस वेंडर से हमने ये मटेरियल परचेज़ किया है, इतने का परचेज़ किया है। ये एक्चुअली रिपोर्टिंग हो रही है FBR को। जब हम ये जमा करवाएंगे FBR को, हम बताएंगे किसका हमने काटा है और क्यों काटा है, उसको दिया कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे FBR को। तो FBR के पास जब चला जाएगा कि फलां वेंडर को हमने टैक्स दिया है, उसका हमने कुछ पोर्शन काट के जमा करवाया है, तो FBR के पास रिपोर्टिंग हो जाएगी। FBR जब भी ऑडिट करेगा उनसे ले सकता है, FBR के नॉलेज में होगी ये सारी चीज़ें, इस बेस पे नोटिस भी भेज सकता है। इस तरह वेंडर ये सेल टैक्स छुपा नहीं सकता और वो उसको जमा कराना होता है। तो अब हमने सेल टैक्स विदहेल्ड तो कर लिया है, इसको जमा करवाना है। अब हम आते हैं साइट पर। पहले e.fbr.gov.pk से होता था, ई-पेमेंट पे जाते थे, यहाँ सेल टैक्स विदहेल्ड का ऑप्शन आता था, या यहीं से लॉगिन कर लेते थे, यूज़र नेम पासवर्ड देके अंदर लॉगिन करके भी ई-पेमेंट का ऑप्शन आता था, वहाँ से हम क्रिएट पेमेंट में जाकर सेल टैक्स विदहेल्ड की PSID बना लिया करते थे। अब यहाँ से ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अब नया जो पोर्टल है, नया जहाँ पर हमने PSID बनाना है, वो iris.fbr.gov.pk की साइट है। यहाँ पर जाके हमने ये बनाना है और यहाँ पर ही आपको बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी, जहाँ पे टैक्स रिटर्न फाइल होती है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, और यहाँ पर आपको बाकी भी तमाम लिंक मिल जाएंगे। अब इस साइट को कम्प्रीहेंसिव बना दिया गया है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। पहले आपने एंटीन चेक करना होता था, प्रोफाइल चेक करनी होती थी, वेरिफिकेशन के लिए एक न्यू साइट हुआ करती थी। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, एक ही पेज पर सारी चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर ई-पेमेंट है, ई-पेमेंट के ऊपर आएंगे, हमारे पास ये आ चुका है जहाँ से हमने अपना PSID चालान बनाना है। विद होल्डिंग की इन्फॉर्मेशन है तो विद होल्डिंग में आएंगे। अब सेल टैक्स विदहेल्ड है, यहाँ पर आएंगे क्योंकि हमने सेल टैक्स विदहेल्ड किया है। लास्ट वीडियो में हमने इनकम टैक्स विदहेल्ड किया था और मैंने आपको डिटेल में बताया था। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तमाम पॉइंट्स कवर कर दूँ। अगर कोई न्यू है तो उसको कन्फ्यूजन ना हो, उसके सामने सारी डिटेल हो, तो इसको वो फॉलो कर ले। तो अब हमने यहाँ पर विदहोल्डिंग एजेंट की इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि जो बायर है, जो बाय करते हुए, पेमेंट करते हुए वेंडर को अमाउंट विदहेल्ड कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पर हम देते हैं CNIC। हमारे पास सपोज करते हैं CNIC है, अपना दे देता हूँ। यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे तो अगर रजिस्टर्ड होगा तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म फिल करना है। अगर एक आधा वेंडर है तो ये आपने फिल कर लेना है, एक से ज़्यादा वेंडर हैं या एक है तो यहाँ पर आ जाना है, आपने अटैच फाइल करनी है। अटैच फाइल बेहतर रहती है क्योंकि एक दफ़ा फाइल आपके पास बनी हुई होती है, इस पर डाटा पुट करके अटैच कर देते हैं। मैं तो इसी को यूज़ करता हूँ। इतनी सारी डाउनलोड हो गई हैं, वर्क नहीं कर रहा था, एकदम काम किया है तो बेशुमार फाइल्स इसने डाउनलोड कर दी हैं। हमने सैम्पल फाइल जो डाउनलोड की है इसको ओपन करेंगे, इसी में भी वही इन्फॉर्मेशन है पुट कर देंगे। एक से ज़्यादा वेंडर हैं तो इस तरह हम ऐड कर देते हैं। हम सपोज़ ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक वेंडर है, इसको डिलीट कर देंगे, उसका नाम XYZ है, एंटीन ये है और सप्लाइज़ हमने ली हैं। इनवाइस नंबर यहाँ पर लिख देना है, नंबर ऑफ़ इनवाइसेस, एक इनवाइस है। सेल टैक्स चार्ज यहाँ पे पूछ रहा है तो हमने यहाँ ये वाली अमाउंट लिखनी है 11,702। सेल टैक्स जो चार्ज हुआ है वो तो ये हुआ है, और जो हमने डिडक्ट कर लिया है वो है 2340। जो हमने पे करना है, डिडक्ट कर लिया है, वो ये है। पूरा आप डिडक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर पूरी अमाउंट ही लिख देंगे 11,702। अगर आप नहीं करेंगे फिर आपको ये चालान भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं इसको सेव कर देता हूँ। टेम्पलेट नंबर 7 है, ये याद रख लेना है ताकि हमने अटैच करना है।
तो हम वापस आते हैं साइट के ऊपर, यहाँ चूज़ फाइल करते हैं और यहाँ पर टेम्पलेट नंबर 7 को मैंने कर दिया है, उसका 2340 ये अमाउंट आ गई है। फर्दर आप चेक करना चाहते हैं या इसको डिलीट करना चाहते हैं, ये डिलीट का ऑप्शन है, ये फर्दर व्यू का ऑप्शन है। यहाँ पर ये डिटेल आ गई है। तो अब यहाँ पर आप जाएंगे नेक्स्ट, यहाँ पर भी डिटेल है, सप्लाईज कितनी है, सर्विस कितनी है, विदहोल्डिंग समरी है यहाँ पर, और यहाँ पर सेल टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर 25, मंथ है मई का, और इसके बाद हमने कर देना है सबमिट। वो कहता है कि आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट PSID। यस, ये PSID जनरेट हो गई है। PSID नंबर ये है, हमारा अमाउंट ये है, हाफिज़ मोहम्मद काशिफ, ये मेरा नाम आ रहा है, NTN की डिटेल आ रही है। तो अगर आप बैंक में जमा करवाना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट PSID पर क्लिक करेंगे। ये PSID हमें मिल गई है, इसका प्रिंट ले लेंगे और आप बैंक में जमा करवा देंगे कैश के साथ 2340 रुपये का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने सीखा कि सेल टैक्स विद हेल्ड करना चाहते हैं तो वो किस तरह होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।